हेलो एंड नमस्ते टू ऑल दे वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था कि किसी भी लैंग्वेज के लिए वोकैबुलरी का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसमें वर्ड उनका यूसेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना शब्द के तो हम वाक्य बना नहीं सकते। तो शब्दों का खेल, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसका ये दूसरा ट्यूटोरियल है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था किस प्रकार से हम बिना स्पेलिंग चेंज किए हुए सेम वर्ड को डिफरेंट वर्ड क्लास में यूज कर सकते हैं, मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं। और उसको हमने कई एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। और मैंने बताया था कि जो हमारा दूसरा ट्यूटोरियल होगा, यानी कि ये ट्यूटोरियल, इसमें हम क्या करेंगे कि हम सेम वर्ड डिफरेंट वर्ड क्लास में यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम स्पेलिंग में चेंज करेंगे। स्पेलिंग में चेंज करने का मतलब ये है कि हम सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करते हुए हम वर्ड्स को फॉर्म करेंगे। तो उससे रिलेटेड ये ट्यूटोरियल है। लेट्स एंटर इनटू द ट्यूटोरियल। अब देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं और इन वर्ड्स में हम अगर इनका मीनिंग निकालें तो हमें पता चलेगा कि लगभग मिलता जुलता ही मीनिंग है। ब्यूटी मतलब सुंदरता, ब्यूटीफाई मतलब सुंदरीकरण या सजाना, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ब्यूटीफुली मतलब बड़े सुंदर तरीके से, और ब्यूटीफुलनेस का मतलब भी सुंदरता। इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम देखते हैं तो ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडवर्ब है और ये भी एक नाउन है। अब देखिए आप, इनमें सब में स्पेलिंग्स डिफ़र कर रही हैं। मतलब सुंदर शब्द से रिलेटेड ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, पर इनकी स्पेलिंग्स डिफ़र कर रही हैं। हमने इनमें कुछ ना कुछ जोड़ा हुआ है, लेकिन इन सब का कोई ना कोई एक बेस वर्ड है। आपको ये जानना ज़रूरी है इस ट्यूटोरियल में कि बेस वर्ड क्या होता है। बेस वर्ड का मतलब ये हो गया कि कोई एक ऐसा वर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड लेता हूँ यहाँ पे क्लियर। अब इस क्लियर में हम यहाँ कुछ जोड़ सकते हैं या इसके पहले हम कुछ जोड़ सकते हैं, ठीक। तो एक नया वर्ड फॉर्म होगा, और उसकी स्पेलिंग में हम चेंज देखेंगे। तो अगर हम क्लियरली लिख देते हैं यहाँ पे क्लियर, उसमें ly जोड़ देते हैं तो एक नया वर्ड हमें मिल गया, ठीक। अब क्लियर जो है वो एक एडजेक्टिव है, मतलब स्पष्ट, या आप साफ कह सकते हो, यानी एक विशेषण है। लेकिन क्लियरली का मतलब होता है साफ साफ, यानी स्पष्टता से नज़र आता हुआ। तो हमने एक बेस वर्ड से एक नया वर्ड बनाया और वर्ड क्लास चेंज हो गई, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गया। ये एडजेक्टिव था और ये हो गया आपका एडवर्ब। अब मान लीजिए इसी क्लियर में हम पहले कुछ जोड़ देते हैं और हम लिख देते हैं अनक्लियर। अब एक नया वर्ड बन गया, ठीक। मतलब हमारा बेस वर्ड जो है वो क्लियर ही है, पर इस क्लियर से हमने एक, मतलब क्लियर एक एडजेक्टिव है और इससे हमने एक एडवर्ब बनाया जिसको हमने लिखा क्लियरली, और अब हमने लिखा एक नया वर्ड क्लियर। तो क्लियर में यहाँ पर हमने अन को जोड़ा और यहाँ पे ly को जोड़ा। ly हमारा बाद में जुड़ा और अन हमारा पहले जुड़ा। बीच में हमारा एक बेस वर्ड है। इसी बेस वर्ड, इसी रूट वर्ड में हम कुछ जोड़ेंगे इस तरफ या हम जोड़ेंगे कुछ इस तरफ, तो नया वर्ड फॉर्म होगा। उसकी वर्ड क्लास भी चेंज होगी, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। और यही इस ट्यूटोरियल में आपको सीखना है। और ये हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन में किस प्रकार से मदद करते हैं उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ये सेंटेंस आप देखिए। अब यहाँ पर मैंने इलेक्ट और इलेक्शंस, ये मैंने तीन यहाँ पे वर्ड्स सेम फैमिली से यूज किए हैं। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में वर्ड फैमिली शब्द का यूज किया था, यानी वर्ड की अपनी फैमिली। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक वर्ड की अपनी फैमिली है, पर उस पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये दिखाया था कि वर्ड की फैमिली इस प्रकार से जिसमें हम कोई स्पेलिंग में चेंज नहीं करते, उसी वर्ड को बिना स्पेलिंग चेंज के हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वर्ड की फैमिली में हमें डिफरेंट स्पेलिंग्स चेंज देखने को मिल रही हैं। मतलब एक ऐसी फैमिली जिसमें मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था कि जैसे मदर है तो डिफरेंट रोल प्ले करती है, वो किसी की सिस्टर भी है, वो किसी की वाइफ भी है, वो किसी की मदर भी है। लेकिन इस फैमिली में क्या है कि सबके अलग अलग चेहरे हैं, है ना। भाई है, बहन है, माँ है, पिता है। इस प्रकार की फैमिली का जिक्र हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इनका यूज़ करना आना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि किस वर्ड से किस प्रकार से हम नए वर्ड को फॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, इन एन इलेक्टिव डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट लीडर्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। इसकी हिंदी इस प्रकार से होगी, एक निर्वाचक लोकतंत्र में या चुनावी लोकतंत्र में लोग चुनाव के दौरान या निर्वाचन के दौरान नेताओं का चुनाव करते हैं, नेताओं को निर्वाचित करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार के सेंटेंस को जो इलेक्टिव है, इलेक्ट है और इलेक्शंस है, इन्होंने छोटा किया है। जैसे फॉर एग्जांपल
इलेक्टिव डेमोक्रेसी। अब ये जो वर्ड है इलेक्टिव डेमोक्रेसी, ये एक प्रकार से किन वर्ड्स की जगह यूज हो रहा है? डेमोक्रेसी इन विच इलेक्शंस आर हेल्ड, ये हो गया। अब एक इलेक्टिव वर्ड ने इतने सारे वर्ड्स को अकेले डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से जो हमारे वर्ड्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस हम करते हैं, वो हमारे सेंटेंस को शॉर्ट करते हैं, छोटा करते हैं और बहुत ही यूनिक बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं और देता हूँ आपको, आई टुक अ डिसीजन नॉट टू हेल्प हिम। अब यहाँ पे आई टुक अ डिसीजन, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई डिसाइडेड नॉट टू हेल्प हिम। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो छोटा हो गया, क्योंकि टू के डिसीजन की जगह हमने एक वर्ड यूज कर लिया, डिसाइडेड। अब डिसीजन यहाँ पे नाउन है, डिसाइडेड एक वर्ब है, वर्ब का एक फॉर्म यूज हुआ है, सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ पे जो इलेक्टिव है वो है एडजेक्टिव। इलेक्ट यहाँ पे है वर्ब, इलेक्शंस यहाँ पे है नाउन। तो एक ही फैमिली के डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हमने यूज किए और सबकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, और इनका एक बेस वर्ड है वो है इलेक्ट। हमने ये जो वर्ड्स बनाए हैं ये हमने इलेक्ट से बनाए हैं। मतलब इलेक्ट में हमने ION जोड़ा तो इलेक्शन हो गया, और जब हमने इलेक्ट में IVE जोड़ा तो इलेक्टिव हो गया। बीच में इसका बेस वर्ड है इलेक्ट। यहाँ पे हमने ION जोड़ा और यहाँ पे हमने IVE जोड़ा, और दो हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स मिल गए, लेकिन वो एक ही फैमिली के हैं। और हिंदी में भी आप देखेंगे तो इनके आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पता लगा सकते हैं। चुनाव करना क्रिया हो गया, यहाँ पे चुनाव संज्ञा है, और यहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखें तो एक विशेषण है। मतलब कैसा लोकतंत्र? निर्वाचक लोकतंत्र। कैसा का मतलब विशेषण। तो अब आप प्रीफिक्स सफिक्स समझने के लिए तैयार हैं। देखिए, एक बेस वर्ड होता है, हम इसमें कुछ प्लस करते हैं, एक नया वर्ड फॉर्म होता है, और उसकी क्लास भी, वर्ड क्लास भी डिफरेंट रहेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट होगा। एक बेस वर्ड है, हमने इसके यहां पर प्लस किया और एक नया वर्ड फॉर्म हुआ। तीसरी पोजीशन क्या हो सकती है कि एक बेस वर्ड है, मतलब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हमने यहाँ पे भी कुछ प्लस किया और यहाँ पे भी कुछ प्लस किया और एक नया वर्ड हमें देखने को मिला। और ये सब किसी न किसी एक ही फैमिली को लगभग बिलोंग करते हुए होंगे। हम समझने के लिए ये टर्म यूज करते हैं। वर्ड क्लास से मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ट्यूटोरियल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अपनी क्वेरीज भी हमें भेजिए। आई एम हेयर टू हेल्प यू अ लॉट। काफ़ी मेरे दिमाग में है, काफ़ी कुछ मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, और एक शुरुआत है और आपका सपोर्ट चाहिए। तो हम एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं इससे, ठीक है। और ये जो डिफरेंट हमने एडजेक्टिव, एडवर्ब और ये सारी चीज़ें हैं वो हम अब एग्जाम्पल के माध्यम से लेंगे। पहला ये वाला, हम एक बेस वर्ड लेते हैं ब्यूटी, जो कि हमारे एग्जाम्पल में शामिल था। अब हमने इसमें FY को जोड़ा और एक नया वर्ड बना ब्यूटीफाई, और ये है वर्ब। इसमें हमने जोड़ा फुल और एक नया वर्ड मिला हमें ब्यूटीफुल। और अब की बार हमने ब्यूटीफुल को लिया, मतलब इस वर्ड को लिया, मतलब ये ब्यूटीफुल हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक। अब की बार हमने इस वर्ड को लिया और इसमें हमने ऐड किया नेस, और हमें एक नया वर्ड मिला ब्यूटीफुलनेस, और ये है एक नाउन। और ब्यूटीफुल ऑलरेडी एक एडजेक्टिव था, ये एक एडजेक्टिव था। तो देखिए हमने क्या किया कि ब्यूटी जो है अपने आप में नाउन है। ब्यूटी क्या है? अपने आप में नाउन है। इस नाउन से हमने एक वर्ब बनाया, उसके बाद इसी नाउन से हमने एक एडजेक्टिव बनाया, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, और फिर इसी एडजेक्टिव से हमने एक नाउन बना दिया, और इसी ब्यूटीफुल से हम एक नया वर्ड बना सकते हैं। इसमें यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, यहाँ पे फुल होगा, तो इसी से हम एक नया वर्ड बना सकते हैं जो हमारा ब्यूटीफुल है ना, इसमें वाई जोड़ के, मतलब इसमें हम वाई जोड़ के, जैसे ब्यूटीफुल से हमने ब्यूटीफुलनेस बनाया,
एक बनाया, इसी से हम एक नया बना सकते हैं प्लस वाई जोड़ के और ब्यूटीफुली। अब आप सोचिए कि यहाँ पे हमने वाई जोड़ा और आपकी बन गया एडवर्ब। तो देखिए मैंने इस नाउन से, इस बेस वर्ड से, एक मेन वर्ड से जिससे नए वर्ड बनाए जाते हैं, उस बेस वर्ड से हमने कितने सारे वर्ड बनाए। हमने वर्ब बनाया, हमने एडवर्ब बनाया, हमने एडजेक्टिव बनाया, हमने एक और नाउन बनाया। तो ये जो हम नए वर्ड्स जो यहाँ पे छोटे छोटे जोड़ रहे हैं ना, कहीं पे एक लेटर जोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने वाई जोड़ा, कहीं पे लेटर का ग्रुप जोड़ रहा है, इन्हें ही हम कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं? सफिक्स। सफिक्स जो बाद में आके जुड़े, शायद हिंदी में इसे उपसर्ग कहते हैं, और ये जुड़कर वर्ड क्लास को ही चेंज कर देता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही चेंज कर देता है। अब इसको मिटाकर मैं कुछ और एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ। जैसे हमने एक वर्ड लिया सिंपल। सिंपल, अब इसमें हम FY जोड़कर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ये हो गया एक वर्ब। और ये सिंपल जो है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव। हमने एक एडजेक्टिव से एक वर्ब बनाया। हमने इस बेस वर्ड में एक सफिक्स को जोड़कर एक नया वर्ड बनाया जो कि एक वर्ब बन गई। सिंपल का मतलब होता है साधारण, सीधा सा, और सिंप्लीफाई का मतलब होता है किसी को सरल करना, सरलीकरण हम हिंदी में कहेंगे। तो ये एक सफिक्स है जो हमने जोड़ा है, जो बाद में जुड़े वो सफिक्स। अब इसमें मैं प्लस करता हूँ वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ पे जो ई है वो हट गया, तो हमें कभी कभी कुछ लेटर्स को हटाना पड़ सकता है, कुछ चेंजेस हमें करने पड़ सकते हैं। हमेशा सफिक्स ऐसा नहीं होगा कि आपने बस उसको जोड़ दिया, कभी कभी आपको चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं, वो प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अर्डेंट हैं, कितने ईगर हैं, कितने क्यूरियस हैं, कितने डिवोटेड हैं टू लर्निंग लैंग्वेज एंड स्पेशली ग्रामर जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ये हो गया एक एडवर्ब। अब इसी में मैं और जोड़ता हूँ, और यहाँ जो वर्ड आपका सिंप्लीफाई है, इस सिंप्लीफाई में मतलब अब की बार मैंने लिया सिंप्लीफाई, और इस सिंप्लीफाई में ATION में जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा? ATION। तो ये हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन, जो कि एक नाउन है। तो देखिए वर्ब, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, लगभग 4 वर्ड क्लास में मैंने आपको एक फैमिली यहाँ पे बना के दी। तो इतना ध्यान रखिए कभी कभी आपको चेंज करना पड़ सकता है। जैसे सिंप्लीफाई में हमने क्या किया कि वाई को हटा दिया, और उसके बाद यहाँ पे हमने FICATION जोड़ के इसको हमने बनाया। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड लेते हैं विठी, मैं इसी चेंज का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो विठी जो है वो एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है कि बहुत ही हाजिर जवाब और तुरंत आइडिया जिसके दिमाग में आ जाए। अब इससे हमें एक नाउन बनाना है, तो हम इसको करेंगे विठीनेस। अब यहाँ पे देखिए हमने वाई को हटा दिया, वाई की जगह हमने आई डाला, मतलब वाई को हटा के उसकी जगह आई डाला और एक नाउन बन गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कुछ चेंजेस कभी कभी करने पड़ते हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे जॉय है, ठीक। अब ये जो है नाउन है एक, ठीक। इससे मुझे एडजेक्टिव बनाना है, तो ये होगा JOYOUS। तो यहाँ पे मैंने OUS एक सफिक्स जोड़ा और ये बन गया एक एडजेक्टिव, यानी नाउन से एक एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। लेकिन इसी के साथ अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, ग्लोरी, ठीक। अब ये ग्लोरी जो है एक नाउन है, यहाँ पे भी लास्ट में वाई था, यहाँ पे भी लास्ट में वाई है। लेकिन अगर हम इसको एडजेक्टिव बनाना चाहेंगे तो इसमें OUS इसमें भी लगा, OUS इसमें भी लगा, लेकिन इसने क्या किया कि वाई को चेंज कर दिया। वाई की जगह यहाँ पे क्या आ गया? आई। यहाँ पे वाई वैसा का वैसा ही है, OUS जुड़ा है, यहाँ पे वाई की जगह हमने आई कर दिया, तब OUS जुड़ा है। तो इस तरह के चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और लीजिए, फेम। फेम का मतलब होता है किसी का नाम, मतलब जो प्रसिद्धि होती है, ठीक। और ये है नाउन एक, ठीक। अब इसमें हम इसको एडजेक्टिव बनाना चाहें तो OUS जोड़ के हम बना सकते हैं। OUS एक सफिक्स है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ई जो है वो हट गया और उसकी जगह OUS आ गया, मतलब ई हमने हटा ही दिया, उसकी जगह कोई नया वर्ड भी नहीं डाला। यहाँ हमने क्या किया? कोई चेंज नहीं किया। यहाँ हमने वाई की जगह आई कर दिया यहाँ पे ले जाके, और यहाँ पे ई ही हटा दिया, मतलब ई की जगह कोई नया वर्ड नहीं लाया, OUS फेमस बन गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए प्ले। अब प्ले वैसे तो नाउन भी होता है, पर यहाँ पे हमने वर्ब लिया। अब इसमें आप PLAYER प्लेयर, अब वर्ड तो आप जानते हैं, लेकिन आपको अब पता चल रहा होगा अगर आप नहीं जानते होंगे, यहाँ पे हमने ER एक सफिक्स जोड़ा है, तब जाके एक नया वर्ड फॉर्म हुआ है। यानी ये जो वर्ब है
ये यहाँ पे नाउन बन गई। यहाँ पे खेल का काम यानी खेलना, और यहाँ पे खिलाड़ी, तो मीनिंग में भी चेंज आता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होता है, वर्ड क्लास भी चेंज होती है। एक्सप्लेन, EXPLAIN, ठीक। अब ये जो है आपका वर्ब है, इसको अगर हमें नाउन बनाना है तो EXPLAINATION, यहाँ पे हमने ATION एक नया सफिक्स जोड़ा और एक नया वर्ड बन गया, ये है नाउन। तो देखिए हम कितने सफिक्स डिफरेंट जोड़ रहे हैं और नए नए वर्ड हम बना रहे हैं। ये वर्ड फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, और जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको ये सब देखने को मिलता है। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको देखने को मिलती हैं, और आपको भी इन्हें खूब यूज करना चाहिए, है ना। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के को मिलाकर एक ही आपके मन में जो कुछ भी आइडिया है उसको हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से कैसे हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो। और आप प्रैक्टिस करिए और आप मेरे पास भेजिए कि हाँ सर ये मैंने कितना सही किया है, कितना गलत है, इतना कुछ। मेरे पास टाइम रहेगा, मैं ज़रूर आपको टाइम दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस तरह से कर सकते हैं। एक ग्रामर ट्यूटोरियल्स के लिए मैंने एक अलग ग्रुप बनाया है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और मुझे मेल भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब ये जो सफिक्स हमने बताया कि सफिक्स अ लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर जो एक बेस वर्ड में, जो मेन वर्ड में बाद में जुड़ता है, इसे हिंदी में शायद उपसर्ग कहते हैं उसको, और एक नया वर्ड बनाता है। वो जो नया वर्ड है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होगा, यानी वर्ड क्लास भी चेंज होगा। तो हम नाउन से वर्ब, वर्ब से नाउन, एडजेक्टिव से नाउन, एडजेक्टिव से वर्ब, ये सब कुछ गेम आपको आना चाहिए, अच्छे ढंग से आना चाहिए। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने उसको अलग ढंग से बताया था, इस ट्यूटोरियल में डिफरेंट गेम वर्ल्ड का और शब्दों का ही खेल है लैंग्वेज। कैसे आप यूज करते हो लिखने में, कैसे आप बोलते हो, और इसी जबान से जो आप बोलते हो उससे कितना कमाल होता है, अच्छा बुरा इसे बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो अब मैं चल रहा हूँ आपको और कुछ एग्जाम्पल्स आपको सफिक्स के देता हूँ। इनके मीनिंग्स भी होते हैं प्रीफिक्स सफिक्स के, अलग ट्यूटोरियल में इसके लिए बनाऊंगा प्रीफिक्स सफिक्स, वहाँ पे डिटेल में हम बात करेंगे। तो कुछ टेबल मैं आपको दे रहा हूँ, और ये टेबल जो है ये आपको बताएंगे किस प्रकार से कौन कौन से सफिक्स जो यूज होते हैं वो नाउन को फॉर्मेशन में मदद करते हैं विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। और उसके बाद एडजेक्टिव का भी, वर्ब का भी, एडवर्ब का भी, सारे टेबल में आपको दिखाने चल रहा हूँ। फिर उसके बाद हम प्रीफिक्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बस एक झलक ले लीजिए आप लोग। देखिए ये है नाउन फॉर्मेशंस। ये जो आप सफिक्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये सफिक्सेस मदद करते हैं हमें नाउन फॉर्म करने में। मतलब ये जितने भी वर्ड्स यहाँ आप देख रहे हैं ये सब नाउन फॉर्मेशन है। अब उदाहरण के लिए कोई भी वर्ड हम ले लें, जैसे मान लीजिए हम डिसीजन ले लिया हमने, ठीक है। अब डिसीजन एक नाउन है क्योंकि यहाँ पे नाउन्स फॉर्म हुए हैं। इस डिसीजन में हमारी मदद की है SION ने, या आप ION मान सकते हो। तो इसी वर्ड को लेकर आप यहाँ पे इससे वर्ब बना सकते हो। इसकी वर्ब होगी डिसाइड, ठीक। और इसी में अगर आप LY जोड़ दो, है ना, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, D लगाना पड़ेगा, डिसाइडेडली। तो इस तरह से कोई भी ले लीजिए आप। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं राइटिंग। तो राइटिंग जो है एक नाउन है, लेकिन अगर आप इससे राइट लिखोगे, राइट इसका बेस वर्ड है, तो एक वर्ब हो जाएगा। पनिशमेंट है, पनिशमेंट की वर्ब होती है पनिश। डेवलपमेंट की वर्ब होती है डेवलप। डिपार्चर है, डिपार्चर की वर्ब होती है डिपार्ट। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर हम शिप को हटा दें तो भी एक नाउन रहेगा, फ्रेंडशिप जोड़ देंगे तो भी एक नाउन बन जाएगा। लेकिन अगर हमको इसकी वर्ब बनानी है तो हमें इसमें एक प्रीफिक्स जोड़ना पड़ेगा, जो कि हम आगे देखेंगे। मतलब हमें इसे बीफ्रेंड करना पड़ेगा इस प्रकार से। एक्सपेक्टेंसी की वर्ब है एक्सपेक्ट, और अगर इससे एडजेक्टिव बनाना है तो एक्सपेक्टेड। मतलब मैं यहाँ पे बस ऐसे हिंट दे के आपको छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ट्यूटोरियल तो पूरा का पूरा लंबा हो जाएगा। कोई कोचिंग क्लास तो है नहीं कि रोजाना हम इसको पढ़ा सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए हैप्पीनेस, ठीक। हैप्पीनेस से अगर आप हैप्पी निकालोगे, बनाओगे, तो ये एक एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। और अगर हैप्पीली लिखोगे आप तो एक एडवर्ब बन जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे LY लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ये हैप्पी तो बेस वर्ड ही है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। हैप्पीनेस नाउन है। तो ये जो यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन दिए हैं नाउन फॉर्मेशन में, ये सफिक्सेस हमें मदद करते हैं। अगर कोई वर्ड दिया गया, जो फॉर एग्जांपल जैसे हैप्पी हमने यहाँ पे लिया था, या हम कोई और वर्ड ले लेते हैं जैसे काइंड। तो काइंड जो है वो है एक एडजेक्टिव। क्या है? एक एडजेक्टिव, यानी दयालु, ये वाला वर्ड हम ले रहे हैं। तो अगर कोई कहे आपको इससे नाउन बनाइए, तो आप क्या करेंगे? काइंडनेस बना देंगे, ठीक। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एक प्रकार से। तो ये सारे सफिक्सेस नाउन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। अब आते हैं हम आगे, ये देखिए आप एडजेक्टिव्स। ये जो सफिक्सेस आप देख रहे हैं, ये किसी भी बेस वर्ड को या वर्ड में जब जुड़ते हैं तो एडजेक्टिव बना देते हैं। जैसे यहाँ पर
ये जो इंग और ईडीएन वगैरह दिया है तो आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। इंग का भी हम बहुत प्रयोग करते हैं, जैसे राइजिंग का एग्जांपल लें तो वैसे तो जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं द सन इज़ राइजिंग, ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ब है, ये वर्ब की इंग फॉर्म यहाँ पे यूज हो रही है, यहाँ पे वर्ब है, लेकिन शी इज़ अ राइजिंग स्टार ऑफ बॉलीवुड, है ना, जैसे लिखते राइजिंग स्टार ऑफ बॉलीवुड। ये वर्ड मुझे बॉलीवुड अच्छा तो नहीं लगता है ना, इसमें हिंदुस्तान की महक नहीं है। शी इज़ अ राइजिंग स्टार। अब यहाँ पे राइजिंग जो है ना एक एडजेक्टिव है, ठीक, और हमने इसमें RISE में प्लस ING जोड़ा, तो ING जोड़ते वक्त E हट गया और सिर्फ ये वर्ड बन गया नया वर्ड, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, और ये स्टार के लिए यूज हुआ है कि कैसा स्टार, राइजिंग स्टार। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, है ना, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिए। अब जैसे ब्रिटिश है तो हम किसी भी देश के निवासी को इंडियन, इरानियन, ब्रिटिश, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, तो ये भी एडजेक्टिव ही है आपके। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे यहाँ पे ब्रिटिश का दिया है, और यहाँ पे देखिए मैंने जैपनीज़ का दिया है EAC चाइनीज़, और इंडियन वाला दिया है कि नहीं दिया है, ये रहा इंडियन। इंडियन एक एडजेक्टिव है। जरा बताइए इससे नाउन क्या बनेगा, इसका नाउन बनेगा इंडिया। अब देखिए एक वर्ड ये है फॉर्चुनेट, यानी भाग्यशाली, अगर इसमें हम LY जोड़ दें फॉर्चुनेटली, ठीक, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो ये एडवर्ब बन जाएगा। और अगर आपको इसका नाउन बनाना हो तो इसका बेस वर्ड लेना पड़ेगा, वो है फॉर्चून। फॉर्चून एक वर्ड है, उसी में फॉर्चुनेट बना, उसी से फॉर्चुनेटली बनेगा। तो इस तरह से ये जो सफिक्सेस हैं इनके मीनिंग्स भी होते हैं जो मैंने यहाँ नहीं दिए हैं, तो प्रीफिक्स सफिक्स के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे, और ये सब एडजेक्टिव बनाने में काम आते हैं। जैसे कंफर्ट से कंफर्टेबल, है ना, कंफर्ट एक नाउन है, ABLE कहीं है कि नहीं है, ये रहा, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, ये है आपका एक एडजेक्टिव। और इसका जो बेस वर्ड है वो है कंफर्ट, जो कि एक नाउन है, और इसी में आप कंफर्टेबली, BL है ना, इसी में आप E हटा के अगर यहाँ पे I कर दोगे तो ये हो जाएगा कंफर्टेबली, एक एडवर्ब बन जाएगा। तो देखिए नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव, तो इस तरह से ये गेम चलता है। आगे हम देख लेते हैं, ये कुछ एडवर्ब एग्जाम्पल हैं, कुछ कम होते हैं इनके, और ये वर्ब। तो ये जो जहाँ जहाँ जुड़ते हैं कि एडवर्ब बना देते हैं, और ये जहाँ जुड़ते हैं वर्ब बना देते हैं। हम यहाँ सफिक्सेस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ प्रीफिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब इसमें से मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ, जैसे डोमिनेट। डोमिनेट मतलब हावी होना, है ना, सबके ऊपर अपना दबदबा जमाना, डोमिनेट। ये एक वर्ब है, क्योंकि ये जो सफिक्सेस हैं ये वर्ब बनाने में मदद करते हैं। अगर मैं इससे कहूँ कि आप मुझे नाउन बना के दीजिए तो आप क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, डोमिनेट प्लस ION, डोमिनेशन, और इसमें E हट जाएगा और ये एक नया वर्ड बनेगा डोमिनेशन, ये हो गया आपका नाउन। अब जैसे यहाँ पे हार्ड है, हार्ड जो है एक एडजेक्टिव है, मतलब कठोर, लेकिन जब इसमें आप ये जो EN है जोड़ोगे यहाँ पे प्लस EN, तो नया वर्ड बनेगा हार्डन, और ये होगा एक वर्ब। तो ये सफिक्सेस वर्ब बनाने में, ये एडवर्ब बनाने में। एडवर्ब आप जानते हैं LY बहुत ही फेमस है, LY जोड़ के आप इजीली, क्विकली, सिंपली, ब्यूटीफुली, डेफिनेटली यहाँ दी, तो ये सब एडवर्ब बनाने में। ये टूवर्ड्स माने की तरफ, होमवर्ड्स, बैकवर्ड, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, तो ये भी एडवर्ब है, और इन पे सब पे ट्यूटोरियल अभी बनाना बाकी है ना, अलग अलग पार्ट्स, नाउन पे, फिर वर्ब पे है, पूरा डिटेल में हम लेके चलेंगे। और ये भी एक वाइज जोड़ के भी हम जो है क्लॉक वाइज, अदरवाइज, ये हम एडजेक्टिव एडवर्ब बनाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हम किसी भी बेस वर्ड में या कोई भी वर्ड में जो कि एक नया वर्ड फॉर्म कर सकता है, उसमें हम कोई सफिक्स जोड़ के, यानी उस वर्ड में राइट हैंड साइड में कुछ जोड़कर एक नया वर्ड बना देते हैं, एक नई वर्ड क्लास की फैमिली, और एक नई वर्ड क्लास भी बनती है, एक नया पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको देखने को मिलता है। ये गेम जो है कन्वर्जन का एक दूसरे में चलता रहता है, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन में सफिक्स के साथ साथ प्रीफिक्स भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वर्ड फॉर्म में दो और हैं, कंपाउंड और कन्वर्जन है, वो हम नहीं ले रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। कंपाउंड में हम दो वर्ड ले लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि हेडेक, ठीक है, हेड प्लस ACHE, इन दोनों को जोड़कर बना हेडेक, ये आपका एक कंपाउंड वर्ड है। कार पार्क, कार पार्क, है ना, तो वो अभी हम छोड़ते हैं। और
अब हम चलते हैं प्रीफिक्स की तरफ, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या होता है कि कोई वर्ड पहले ऐड होता है शुरू में, मतलब जो बेस वर्ड है उसके पहले ऐड होगा। क्योंकि शुरू में मैंने जो एग्जांपल लिए थे उसमें मैंने आपको 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई थी, यानी बी फॉर बेस वर्ड, तो या तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, या बेस वर्ड के पहले ऐड करेंगे, या बेस वर्ड के दोनों तरफ हम ऐड करेंगे। तो पहला तो हम सफिक्स वाला पोर्शन पढ़ चुके हैं, अब हमें प्रीफिक्स वाला पढ़ना है। फिर इसका एक एग्जाम्पल मैं, 1-2 एग्जाम्पल में इसका भी दूंगा। तो प्रीफिक्स में कोई भी वर्ड, कोई लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स शुरू में आके एक नया वर्ड फॉर्म करता है, जैसे उदाहरण के लिए। और हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि प्रीफिक्स जो होते हैं ये नॉर्मली डू नॉट चेंज द वर्ड क्लास। इसको आपको ध्यान में रखना, नॉर्मली अ प्रीफिक्स डज नॉट चेंज द वर्ड क्लास। ये वर्ड क्लास को जनरली चेंज नहीं करते, हाँ मीनिंग में चेंज जरूर करते हैं। वर्ड क्लास से मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं करते हैं, करते हैं, पर जनरली ये वर्ड क्लास चेंज नहीं करते। जबकि सफिक्स में हमने देखा था कि जब भी देखो नई वर्ड क्लास, नया पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको देखने को मिलता है। अगर नाउन है उसमें कुछ हमने जोड़ा तो एक नया पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें देखने को मिलता है उसी फैमिली का। पर प्रीफिक्स के साथ ऐसा नहीं है, नॉर्मली ऐसा नहीं है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, हैप्पी, ठीक है। अब हैप्पी जो है ये एक एडजेक्टिव है, मतलब खुश, विशेषण है। हम इसमें अन जोड़ सकते हैं, अन प्लस हैप्पी, ठीक है। तो एक नया वर्ड हमें मिल गया, एक नया वर्ड मिल गया अनहैप्पी। अब यहाँ पे अन जो है ये शुरू में जुड़ा है, मतलब जो हमारा बेस वर्ड है इस बेस वर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा है, अन जुड़ा है। तो ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स शुरू में आते हैं और ये मीनिंग में चेंज तो लेके आते हैं। चेंज तो ज़मीन आसमान का हो गया, यहाँ पे खुश है, यहाँ पे नाखुश है। भाई यहाँ पे ये प्रसन्न है, मेरी हिंदी कमज़ोर है, और यहाँ पे क्या करेंगे, अप्रसन्न हो जाएगा। कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, यहाँ पे अप्रसन्न हो जाएगा। तो मीनिंग में तो ज़मीन आसमान का अंतर हो गया, ठीक है, सिर्फ एक ये प्रीफिक्स जोड़ने से। और एक प्रकार से ये नेगेटिव प्रीफिक्स होगा, नेगेटिव मीनिंग लेके आ रहा है, खुश ना खुश। तो ये कमाल होता है प्रीफिक्स का। लेकिन आपने गौर किया, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, मतलब वर्ड क्लास चेंज नहीं हुई, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं हुआ। और एग्जांपल लेते हैं, चार्ज, है ना। अब ये जो है वर्ब है यहाँ पे, और इससे एक नया वर्ड बनता है डिस जोड़ के, डिस प्लस चार्ज जोड़ के डिस्चार्ज। अब ये भी एक अपोजिट ही बना, है ना। तो ये प्रीफिक्स अपोजिट बनाने में भी मदद करते हैं। तो यहाँ पे डिस्चार्ज बना, तो चार्ज मतलब चार्ज करो, डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज करो। तो ये जो है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव प्रीफिक्स कहलाएगा। इसी प्रकार से एग्जांपल ले लीजिए, अंडरस्टैंडिंग। ये राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, प्लीज़ माफ़ करिएगा। और इससे बना मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे मिस हमने जोड़ा, इनका भी टेबल हम आपको दिखाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग भी एक नाउन है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक नाउन है। वर्ड क्लास में चेंज नहीं हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज नहीं हुआ, सेम है, लेकिन मीनिंग में चेंज हो गया। ये भी एक अपोजिट मीनिंग मिल रहा है। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जिसमें वर्ड क्लास चेंज होगी। जैसे मान लीजिए हमने लिखा फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स दोस्त, यानी कि नाउन हो गया भाई, मित्र। लेकिन इसमें अगर मैं बी जोड़ दूं फ्रेंड में, यानी कि प्रीफिक्स जोड़ दूं, प्री का मतलब ही होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, है ना। तो ये प्री, तो ये बी फ्रेंड हो जाएगा और नया वर्ड बनेगा हमारा बी फ्रेंड। यानी अब इसका क्या मीनिंग है जरा बताइए। इसका मतलब है मित्रता करना, मित्र बनाना, मित्र बनाना, मित्रता करना। तो ये तो वर्ब हो गई। तो अब देखिए यहाँ पे ये है वर्ब और ये है नाउन। यहाँ पे क्या हो गया कि हमने प्रीफिक्स का यूज किया, प्रीफिक्स का यूज करने से वर्ड क्लास भी चेंज हो गई और अपोजिट मीनिंग भी नहीं निकला। तो एक प्रकार से एक नेगेटिव प्रीफिक्स नहीं है, पॉजिटिव प्रीफिक्स है, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्लास चेंज हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीफिक्स नॉर्मली, यूजुअली डू नॉट, मतलब प्रीफिक्सेस डू नॉट चेंज द वर्ड क्लास, बट दे कैन ब्रिंग अ नेगेटिव मीनिंग
बट समटाइम्स दे आल्सो चेंज द वर्ड क्लास, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया। देखिए ये है प्रीफिक्स का एक टेबुलेशन। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये प्रीफिक्स बनाने में मदद करते हैं, वर्ड के शुरू में आते हैं। अब जैसे यहाँ पे डिसलाइक है, अगर मैं आपको दे दूँ डिसलाइक, ठीक है, तो वास्तव में इसका एक बेस वर्ड है, वो है लाइक। इसी लाइक में हमने डिस को जोड़ा, एक नया वर्ड बना दिया डिसलाइक, ठीक। तो अब आप देखिए डिसलाइक भी एक वर्ब है और लाइक भी एक वर्ब है। तो ये वास्तव में देखा जाए तो वर्ड क्लास को चेंज नहीं कर रहा, वर्ब ये भी है, वर्ब ये भी है, लेकिन एक अपोजिट मीनिंग हमें दे रहा है। तो ऐसे ही हर जगह ऐसा नहीं होता। वीकली का मतलब होता है कि सप्ताह में, साप्ताहिक। बाई वीकली का मतलब हो गया, बाई एक ऐसा प्रीफिक्स है जो 2 को दिखाता है, ट्राई मतलब 3 को दिखाता है, क्वाड मतलब 4 को दिखाता है। मतलब बाई हो गया, ट्राई हो गया, क्वाड हो गया, ये सब प्रीफिक्स हैं जो 4 की तरफ इशारा करते हैं। इनके अपने मीनिंग्स होते हैं। पोस्ट मतलब बाद का, प्री का मतलब पहले। तो प्रीकॉशन का मतलब होता है कि कोई घटना घटे उसके पहले में सावधानी ले लेनी है ना। प्रीफेस जो आप बुक वगैरह हम देखते होंगे, है ना, बुक का कंटेंट शुरू, मेन कंटेंट शुरू होने से पहले एक प्रीफेस हम देते हैं। पोस्ट डेट मतलब डेट के बाद का, पोस्ट वार मतलब युद्ध के बाद का। और यहाँ पे कहीं पे भी क्लास चेंज नहीं हो रही, वॉर भी नाउन है और पोस्ट वार भी एक नाउन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी फ्रेंड का बी लिटिल भी दिया है। लिटिल का मतलब होता है, अब ये एक एग्जांपल है जहाँ पर क्लास चेंज हो रही है, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, छोटा। अब बी लिटिल का मतलब होता है और छोटा करना। कहते हैं ना उसको, यार इतना नीचता की तरह से मत दर्शाओ, है ना, उसकी वैल्यू को कम मत करो, वो चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर अंडर है, अंडर एस्टिमेट का मतलब यही हो गया कि उसे बी लिटिल मत करो, छोटा ना समझो, कम ना समझो। तो आप इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, कहीं कुछ दिक्कत हो तो मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। जो मैंने आपको बताया था कि तीसरा जो हमारा सिनेरियो है, क्या सिनेरियो है, यानी कि बेस वर्ड में पहले भी और बाद में भी। कहने का मतलब ये है कि हमारा बेस वर्ड मतलब जिसमें हम प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ेंगे वही बेस वर्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में भी हम कुछ जोड़ेंगे और इसके पहले भी हम कुछ जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बेस वर्ड ले रहा हूँ, डिपेंड, ठीक। अब एक मैंने बेस वर्ड ले लिया है जिसका ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब। अब मैंने इसमें जोड़ा ENT। अगर आपको टेबल आपको याद होगा, बैक करके देख सकते हैं, ENT नाउन बनाने में मदद करता है, ठीक। तो एक नया वर्ड बनेगा यहाँ पे डिपेंडेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है, ठीक। अब यहाँ पर मैंने एक नया वर्ड जोड़ा, प्रीफिक्स जोड़ा। ये प्रीफिक्स हो गया, ये सफिक्स हो गया, दोनों में जोड़ रहा हूँ यहाँ पे। तीसरा सिनेरियो है ये, 2 एग्जाम्पल हम जिक्र कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा, नया वर्ड बनेगा एक इंडिपेंडेंट, ठीक। और वास्तव में देखा जाए तो ये प्रीफिक्स जो है वो एक नेगेटिव मतलब एक अपोजिट मीनिंग दे रहा है, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे बेल, ठीक। अब यहाँ पे हमने ABLE जोड़ा तो ये हो गया बेलेबल, ठीक। तो बेल जो है एक नाउन है, बेलेबल एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर अगर हम प्लस जोड़ें, प्रीफिक्स जोड़ें, नॉन कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा नॉन बेलेबल, और ये भी एक एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि वास्तव में क्या होता है कि जो प्रीफिक्स जो होते हैं वो वर्ड क्लास चेंज नहीं करते नॉर्मली, नॉन बेलेबल, लेकिन अपोजिट मीनिंग हमें दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इस ट्यूटोरियल में हमने देखा किस प्रकार से वर्ड का गेम जो पिछले ट्यूटोरियल से मैंने शुरू किया था वो इसमें जारी था, और ये हमें आना चाहिए। हम इतने स्वतंत्र होने चाहिए, हम इतने काबिल होने चाहिए कि हम उस सेंटेंस में किसी भी वर्ड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम यूज कर सकें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आई टुक अ डिसीजन, उसकी जगह हम आई डिसाइडेडली हम लिख सकते हैं। ही स्पोक इन अ ब्यूटिफुल मैनर, बड़ा सेंटेंस हो गया, छोटा बनाओ, ब्यूटीफुल घटाओ, ही स्पोक ब्यूटीफुली, है ना। तो इस प्रकार से आपको आना चाहिए। और इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, मतलब मत भूलिएगा, इसकी एक्सरसाइजेज वेबसाइट पे हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से प्रैक्टिस कुछ भी जो मैं देता हूँ वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, अगले ट्यूटोरियल में फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय।